नमस्कार मित्रों। और आज अब जब मैं विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका विषय है प्यार में धोखा। मतलब आपको प्यार में धोखा मिला है तो वो क्यों मिलता है। और प्यार एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में गुजरा होता है। किसी के अनुभव अच्छे होते हैं, किसी के अनुभव बुरे होते हैं, परंतु ये अनुभव हुए सबको होते हैं। किसी को कम मात्रा में, किसी को ज़्यादा मात्रा में, यानी किसी को एक बार, किसी को तो बार बार की लत लग जाती है। तो वो जो सॉरी वो जो कंडीशन है कि ऐसा क्यों होता है। कोई है जो एक बार किसी से प्यार हुआ तो उसी से शादी के बंधन में बंधना चाहता है, उसी के साथ जीवन बिताना चाहता है। अगर वो नहीं मिला तो शादी की इच्छा ही नहीं रह जाती। कुछ है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आज इससे मोहब्बत है, कल उसी से मोहब्बत है, तीसरे दिन किसी और से मोहब्बत है। तो ऐसे कौन से जो योग हैं तो जो जिसकी वजह से ये सब होता है। तो इसके अंदर जो है रोल, पहला तो हमारा शुक्र प्रेम का कारक है, हमारी खूबसूरती का कारक है, हमारी लग्जरीज का कारक है, हमारे जो है कि इच्छाओं का जो, हमारे जो प्रेम संबंधों की जो इच्छाएं हैं उनका कारक है। तो उसका जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारा जो शुक्र ग्रह का इस चीज के ऊपर कि भाई हमारी लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यानी कि शुक्र इस चीज को दर्शाता है कि हमारा जो प्यार है उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, उसकी जो है कि बाद में जैसे मान लीजिए प्यार है उसके बाद मतलब ये क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वो जो एक प्यार की चीज है जो शुक्र है वो तो एक अलग चीज हो गई कि भाई बहुत ही ज्यादा सौम्य ग्रह है, बहुत ही ज्यादा वाटरी साइन है, इमोशनली है, अटैच हो जाता है, किसी से भी प्यार हो जाता है उसको। तो वो चीजें जो है कि मतलब भाव और जो है कि राशियों के हिसाब से बदल जाता है वो ठीक है, परंतु उसके अंदर वो भाव रहता है शुक्र के अंदर। तो शुक्र को हम जो है कि प्यार मोहब्बत के कारक के रूप में लेंगे। अब आ जाते हैं बात जो सबसे बड़ा छलिया है। छलिया मैंने इसलिए बोला कि वो छलता है, छल करता है, और वो किसी के साथ भी छल कर सकता है। उसने तो अमृत पीने के लिए देवताओं से छल करने की सोच ली थी, जिसका नाम है स्वरभानु। और जो आज अमृत मंथन के टाइम पे जो है कि अपना शीश कटवाने के बाद राहु के नाम से जाना जाता है, और उसका धड़ जो है केतु। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अब आ गई बात राहु की। तो राहु जो है छलिया है बहुत, वो छल करता है। उसकी जहां पर भी वो प्लेसमेंट होती है उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उसकी भूख खत्म नहीं होती। उसे कुछ मिल जाए उससे और चाहिए होता है, उसकी जो है कि इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है, एक रहस्य में ग्रह है भी कह सकते हैं उसको। वो अगले पल क्या करेगा कोई नहीं कह सकता उसका। वो जो है कि दूसरे को धोखा देना उसके लिए आम बात है, वो उसकी फितरत के अंदर है। और जहां तक उसकी प्लेसमेंट होती है वहां उस घर से रिलेटेड जो है इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देता है इंसान के अंदर। उसको मिलती रहे वो चीजें लेकिन फिर भी कम पड़ती हैं, उसको और चाहिए होती हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि अगर राहु, बात कर रहा हूं मैं सिर्फ राहु की, अगर राहु अकेला भी अगर पंचम भाव में बैठ जाए, ये आपका पंचम भाव है, ये पहला भाव, और ये हमारे प्रेम का भाव है, हमारी मोहब्बत का भाव है, हमारे इश्क का भाव है। तो इस भाव के अंदर जब राहु बैठ जाता है तो वहां पर जो है कि आपको धोखा या आप किसी को धोखा दोनों हो सकता है। और ज्यादातर देखने में ये आया है कि जिसकी कुंडली के अंदर ये राहु यहां पर प्लेस होता है उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। वो सोचता है नहीं यार ये मेरा, जैसे उसको किसी से प्यार हुआ, उसको कुछ दिन बाद लगता है कि नहीं ये परफेक्ट मैच नहीं है मेरा, जिससे मेरे को ये हुआ है, तो वो कुछ और खोजना शुरू कर देता है, इससे बेटर होना चाहिए। उसे दूसरे से प्यार हो गया, अब उसने पहले को छोड़ दिया तो उसको धोखा दिया। अब उसी प्रकार से जो है कि वो जब दूसरे से प्यार हुआ तो वहां भी उसको लगा
कि ये भी मेरा परफेक्ट पार्टनर नहीं है, तो उस तरीके से वो अपना प्यार बदलता रहता है। तो ये एक राहु की जो है कि भूख है, जो इच्छा है, जो उसकी खत्म ना होने वाली, जो तृप्त ना होने वाली जो इच्छाएं हैं राहु की, वो जो है इंसान को वहां पर जो है कि बार बार उसी चीज को दोहराने की जो है प्रवृत्ति देती है, जो वो हासिल कर चुका होता है, परंतु उसको लगता है कि कुछ कम रह गया है, कुछ और हासिल करना है, या इसमें कुछ कमी है, इससे ज्यादा बेटर हासिल करना है। तो उस वजह से राहु जो है इस तरीके के जो है कि फल देता है। अब इसको सिर्फ यही मत सोच लेना कि अगर यहाँ राहु किसी के भी मिल जाए तो आप बोलने लग जाओ कि नहीं ये तो मतलब प्यार में धोखा ही देगा, ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन इसके साथ अगर शुक्र भी शामिल हो जाए, क्योंकि शुक्र जो है प्यार का कारक है। अब इसने धोखा देना है पांचवें घर में, तो जरूरी नहीं है कि प्यार को ही धोखा दे। हो सकता है कि ये जो है कि पढ़ाई के अंदर चीटिंग करता हो, या अपना कोई भी क्रिएटिविटी है जो कि किसी की चुरा कर अपनी बता देता हो, मतलब इस तरीके से धोखा किसी और को भी दे सकता है। लेकिन अब यहीं पर ही मान लीजिए शुक्र आया है, अब ये प्यार का कारक है। अब जो है कि अब कंडीशन ये होगी कि जो अपना शुक्र राहु की युति है, ये जो है कि बदनाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तब भी आप बार बार चेंज करोगे, क्योंकि वही जो मैंने बताया, इच्छा पूर्ति नहीं है। उनको एक साथी मिला, शुक्र हमारा जीवन साथी के रूप में माना जाता है, तो वहां पर हमारे प्यार के पार्टनर के रूप में लव पार्टनर हुआ हो, पार्टनर माना जाता है। तो यहां पर जो है कि जो राहु बैठा है उसके साथ में, तो अब वो छल किससे कर रहा है? शुक्र से। तो यहां कंडीशन ये बन गई कि अब जो है कि शुक्र छल कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि शुक्र यहां आके बैठ गया है, प्यार का कारक है। तो अब जो है कि कंडीशन चेंज हो गई। पहले जो कि यहां राहु था तो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, अब वो जो है उसको शुक्र मिला जो हमारा जो साथी है, अब उसका जो है शुक्र के साथ जब राहु आ गया, अब उनका भी मन ऐसा है कि जो हमारे जीवन साथी है या जो हमारे प्यार के लिए हमारा जो साथी है, अब उसके मन में भी जो है कि बार बार ये विचार आ रहे हैं कि नहीं यार, यहां नहीं कहीं और। तो ये अब जो है कि इच्छा जो है उधर से भी जो प्रबलित हो गई कि भाई जो है परफेक्ट मैच नहीं है, यहां कहीं और हमारे रिलेशनशिप होना चाहिए जो प्यार। अब यहां पर जो है कि अब ये भी नहीं है कि आपका शुक्र और राहु आ गया और आपने सोच लिया कि नहीं इसका तो कहीं ना कहीं अफेयर होगा या ये चेंज करेगा या तो धोखा देगा जो सामने वाला पार्टनर है। अब बात उस पर आ गई। लेकिन अब कंडीशन ये है कि अगर वो लवर धोखा देगा, शुक्र और राहु यहां पर है, तो कब देगा आपको? इसकी कंडीशन ये है कि इसके ऊपर जो है कि शनि की दृष्टि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शनि है उसको शक की आदत है। शनि जब किसी भी ऐसी जगह पर दृष्टि डालता है तो उसके मन में शक पैदा करता है इंसान के मन में। तो वो जो है अब यहां पर जो है कि आपका जो इच्छा, अब आपके साथी की इच्छा हो गई, शुक्र आ गया तो आपके साथी की इच्छा है किसी और को चुनना, ऊपर से शनि की दृष्टि आ जाती है। अब शनि की दृष्टि यहां से आ सकती है इस पे, शनि की दृष्टि यहां से आ सकती है इस पे, या शनि यहां से दृष्टि डाल सकता है। अब शनि की दृष्टि इस पर आ जाती है तो इसको शक भी होने लग जाता है कि मेरे जीवन साथ, मेरे जो लवर है, मेरे जो लव पार्टनर है, उसका किसी न किसी के साथ अफेयर है। अब यहां आके बात बिगड़ जाती है और रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है और रिश्ता बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से जब तीनों ग्रह इन्वॉल्व होंगे और साथ में पंचम भाव पापग्रस्त होगा, मान लीजिए शनि की दृष्टि है, राहु वहां बैठा है, तो पंचम भाव जो है आपका खराब हो रहा है। खराब हो रहा है मतलब यानी कि आप जो है कि आपको जो है धोखे मिलने वाले हैं, पंचम भाव आपका साथ नहीं देने वाला है। और दे कौन रहा है धोखा आपको? कि शुक्र वहां बैठा हुआ है, यानी कि जो आपका लव पार्टनर है वो धोखा दे रहा है। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि वो धोखा कई बार क्या होता है कि चलो उसने दिया,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता कि भाई क्यों वो छोड़ के चला गया आपका जीवन साथी। कई बार कंडीशन ये होती है कि उसकी वो आपको चाहता तो बहुत है, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपको छोड़ दे। उसकी वजह क्या है कि वो बहुत ज्यादा जो आपकी हरकतें जो बहुत ज्यादा वैसी वायलेंट टाइप की हो जाती हैं या वैसे हो जाती हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो आपका लगन है, लगन जो है आप स्वयं हो, आपके लगन में जो है राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो। यहां कंडीशन ये थी कि यहां पर अगर ये पाप ग्रह बैठे होंगे, इनमें आप मंगल और सूर्य को भी जोड़ सकते हैं। अगर यहां ये काम बैठे होंगे तो वो आपका जीवन साथी, आपका जो सॉरी लव पार्टनर, प्यार का साथी आपको जो है धोखा दे सकता है। अब कंडीशन ये होगी, यहां आप के लगन पे बहुत पाप प्रभाव है। अब इसमें ये कंडीशन भी होती है कि एक से नहीं हो सकता, तो उसके अंदर मान लीजिए कि एक कोई ग्रह यहां बैठा है या दो ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं, और किसी और ग्रह की जैसे शनि की मान लीजिए यहां से दृष्टि आ रही तीसरी, शनि यहां है, मंगल यहां है, राहु यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, मतलब कोई भी दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह, जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतना ज्यादा ये योग और ज्यादा फलित होगा और बड़े मात्रा में होगा, बार बार होगा। और जितने कम इफेक्ट होगा तो वहां पर जो है कि कम में काम चल जाएगा, यानी कि हल्का फुल्का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका शनि यहां पर बैठा है, तो आपको शक करने की आदत है। बात बात पे आप जो है कि अपने लव पार्टनर के ऊपर शक करोगे, आप लव पार्टनर को टोकोगे कि आप उसके साथ बात मत कीजिए, आप उसके साथ बात मत कीजिए, आपका वहां अफेयर है और उसके साथ अफेयर है, मैंने सुना है वहां अफेयर है। मतलब उसको जो है कि आपका शक रोज के रोज मतलब बढ़ता चला जाएगा। आखिर में होना क्या है कि उसको तंग आकर जो है कि आपका जो लव पार्टनर है, जहां पर जो आपका जो कि पंचम भाव के साथ में जो शुक्र बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर जो कि यहां से सूर्य हटा के मान लीजिए पंचम के साथ में जो कि हमारा शुक्र बैठ गया, तो ये पंचम का मालिक हो गया शुक्र, यहीं बैठा हुआ है। यानी कि आपको जो लव पार्टनर मिला है बहुत ही थोड़ा ईगो वाला तो वो है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है, रॉयल फैमिली से भी हो सकता है, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करता है, क्योंकि प्यार के घर में जो है कि शुक्र आकर उनके साथ बैठ गया। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये होगी कि वो फिर भी आपको छोड़ के चला गया। तो उसकी वजह क्या है? अगर तो यहां पर मतलब कि मान लीजिए कि सूर्य कोई और मतलब कि मान सूर्य की जगह यहां पर जो मान लो 4 नंबर होता, तो यह आपका जो चंद्रमा होता सौग्रह, यहां मैंने इसलिए लिखा है कि मैं सूर्य का यहां भी बताना चाहता हूं कि प्रभाव क्या रहेगा अगर सूर्य आपके लगन के अंदर है और जो है कि बाकी ग्रह कहीं से दृष्टि डाल रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका सूर्य यहां है और जो है कि शनि यहां आ गया या राहु यहां आ गया या मंगल यहां आ गया या मंगल यहां से दृष्टि डाल रहा है, तो इस तरीके से जो है कि मंगल यहां से चौथी दृष्टि डाल रहा है, राहु यहां से पंचम डाल रहा है, और जो है कि इस प्रकार से जो है कि सूर्य जो है कि यहाँ लगन के अंदर बैठा हुआ है तो वो दूषित हो रहा है। तो सूर्य लगन के अंदर होने पर प्रभावित होने पर आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी। आप बात बात पे जो है कि उनको नीचे दिखाने की कोशिश करोगे अपने से, अपने लो पार्टनर को, जिसकी वजह से जो है कि लास्ट में होना क्या है कि वो आपके साथ निभा नहीं पाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। इसी बात को में जो है कि अगर मान लीजिए मंगल है यहां पर, तो जो इस केस में क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, बात बात पे लड़ने लग जाओगे, और जो अगर इस पे पाप प्रभाव ज्यादा है, जैसे यहां पे तो पाप प्रभाव में तो आप हाथ भी उठा सकते हो, और इस तरीके के इंसान को आदमी कब तक झेल सकता है? तो वो उस चीज से परेशान होकर आपको छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर शनि है आपके नाम, और मंगल यहां से देख रहे हैं और राहु यहां से देख रहा है, तो शनि के अंदर मैंने जैसे बताया कि उनको शक करने की आदत है, पहले बता ही चुका हूं।
तो इस तरीके से मंगल अग्रेसिव। अब राहु है, राहु की तो प्रवृत्ति है झूठ बोल, जो कि धोखा देने की, और शनि शक करने के साथ झूठ भी बहुत बोलते हैं। शनि जहां होता है, शनि अगर लगन में हो तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी आती है। राहु हो तो वो झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं, क्योंकि छाया ग्रह। तो इस तरीके से जब आपके पाप प्रभाव के अंदर आपका लगन आ जाएगा तो वो आपकी वजह से आपका जीवन वो लव पार्टनर आपसे दूर होगा। और यही कंडीशन जो है कि आपके पंचम भाव में पाप प्रभाव और यहां पर आपके शुभ ग्रह आ गए, लगन के अंदर शुभ ग्रह हैं आपके, लगन बहुत अच्छी जगह पे है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपको धोखा दे रहा है, धोखा देके चला गया। तो ये एक कंडीशन है जिससे कि आपको जो है कि किसी की जन्म पत्री देखने से मालूम चल जाएगा कि भाई प्यार में धोखा मिला है, लेकिन दिया किसने है, पार्टनर ने या आपने खुद। तो आप अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहीं पर ही इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आज्ञा चाहता हूं आप लोगों से। नमस्कार।